फजल साहब के पास अभी भी मेरा केस चल रहा है। ड्यूटियाँ ले लेते हैं, सैलरी देते नहीं है। मेरा कोई गलती है, मेरा कोई गुनाह है, कोई जुर्म है तो मुझे बताएं। ये मेजर लोग हर महीने अपना कंपनी में जो कंपनी चला रहा होता है प्राइवेट, उनसे ये अपना लाख 1.5 लाख अपना कमीशन लेते हैं। मैं सारी रात जागता हूँ, सारी रात चक्कर लगाता हूँ, सारी रात राउंड लगाता रहता हूँ। गरीबों को हक दिलाया जाए। ये नौजवान दूसरे शहरों से लाहौर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। वो ज़्यादती क्या होती है कि कंपनी यहाँ जो प्राइवेट कंपनियाँ बनी हैं वो इस तरह के भाइयों को सिक्योरिटी गार्ड तो बना लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन इनसे काम ले लेते हैं, फिर इनको तनख्वाहें नहीं देते हैं। अभी भी इसके साथ ये वाक़या हुआ कि इसको अभी तो तनख्वाह नहीं मिल रही, इससे पहले इसके पैसे चोरी हुए। क्या मसला है, आइए जानते हैं इससे। भैजान कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका और क्या मसला है आपका? सर जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं दिरा गाजी खान से आया हूँ। ठीक है। पिछले गर्मियों में मैंने सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी की। अच्छा 2007 कंपनी की तरफ से मॉडल टाउन लिंक रोड पे मैंने ड्यूटी की। अच्छा। मैंने कोई 4 से 5 माह एक पॉइंट पे ड्यूटी की। उधर हमजा नाम का लड़का है, उन्होंने वो उधर का सुपरवाइज़र था। हालांकि उधर गार्ड्स चाहिए नहीं थे हमें, तो उन्होंने अपने 2 कज़न बुला लिए। उनका कज़न बुलाने का मकसद क्या था, जब कंपनी ने अलाउ नहीं किया कि इधर का हमें गार्ड चाहिए, तो उन्होंने उनको क्यों बुलाया, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि ये मजदूर है, इन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, उन्होंने अपने घर से गुस्सा किया हुआ है, ये घर नहीं जाना चाहता, ये अपने जेब में अपने पास अपने वॉलेट में पैसे रखता है। उन्होंने मेरा नुकसान किया, उन्होंने मेरे पैसे चुराए। जब उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, पैसे चुराने के बावजूद मैं गया GM यासिर साहब से, मैंने बात की अपने GM से। मैंने कहा यासिर साहब, बात ही है कि मैं इधर का गार्ड्स हूँ, मैं आपके मॉल की हिफाजत करता हूँ, राजा साहब का गार्ड हूँ, तो मेरे ये जो पैसे हुए हैं आप मेरे रिसीव करके मुझे वापस दे सकते हैं। उन्होंने कहा है आप अपने सीनियर सुपरवाइज़र जो आपका है, जिन्होंने आपको भर्ती किया है, आप जो है ना उनसे बात करें। मैंने बाबर साहब को कॉल की, बाबर साहब ने मुझे मेरे पास आया, पहुँचा मौके पर, उन्होंने मौका देखा। उन्होंने हमजा को और एक नाम हुरैरा नाम का लड़का है और एक तो तारिक है, उसका 3 लड़के थे, उनको थाने ले गए, फैसल टाउन थाने में। अच्छा। फजल साहब के पास अभी भी मेरा केस चल रहा है। फजल साहब क्या है? फजल साहब ASI है। ASI जी, तो फजल साहब ने फैसला किया था, बाबर साहब ने खुद बनाई थी। ये रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, आप कहें तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। ये बताओ, अब नौकरी का क्या मतलब, ये काम ले लेते हैं, तनख्वाह नहीं देते? जी सर, ये तनख्वाह का ड्यूटियाँ ले लेते हैं, सैलरी देते नहीं है। अभी मैंने 3 रोज़े रखे हुए हैं। अभी आज भी मैं रोज़ा मैंने इफ्तार किया 1 गिलास पानी के साथ। अभी ड्यूटी कहाँ पे कर रहे हो? अभी मैं शाही किले का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। शाही किला लाहौर जो है? शाही किला लाहौर। हाँ, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो? जी बिल्कुल। सारा दिन खड़े रहते हो धूप में, चाहे धूप हो बारिश हो जो मर्जी हो, जी सिक्योरिटी करनी है? जी, हमने तो ड्यूटी करनी है। ड्यूटी करनी जी है अपना मान। फिर उसके बाद महीना पूरा करके आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा? सर हम साहब से अपने रब से अरदास करेंगे और कैसे करेंगे, जब ये थाने वाले हमारे नहीं सुनेंगे। थाने वाले पैसे लेकर, इंचार्ज का नाम क्या है आपका? इंचार्ज का जो अभी सिपाही कंपनी का इंचार्ज है, उसका नाम है अशरफ साहब। क्या कहते हैं तनख्वाह के बारे में? तनख्वाह के बारे में वो ये कहता है, हाँ बेटा अब्दुल्ला, मैं दफ्तर गया था, मैंने कहा सर आपने मेरी सैलरी मेरी बनती है 25,000, 27,500 बनती है, मैंने 1000 रुपया एडवांस लिया हुआ है, तो मेरी बाकी 26,500 बनती है। ये जो आपने शफीक नाम का लड़का भेजा है, ये तो मेरे 18,000 कोई 731 रुपये मेरे क्यों बना कर लाया, कोई वजह मुझे बताया जाए। मेरा कोई गलती है, मेरा कोई गुनाह है, कोई जुर्म है तो मुझे बताएं, मैं उसका सज़ादार हूँ। तो फिर मैं दफ्तर जब गया, उन्होंने कहा बेटा तुम जो है ना हमारे ख़ास सिक्योरिटी गार्ड हो, आपने ये हमारा पॉइंट कवरिंग करना है। कितना टाइम हो गया सिक्योरिटी करते हुए? सिक्योरिटी का करते हुए सारे इसी लाहौर में मुझे दूसरा साल है। दूसरा साल है? जी जी। इससे पहले गर्मियों में क्या करते हो? गर्मियों पहले सर मैं जो है ना अपने गांव में डीजल लिबर्टी का काम सीखता था, मैं मैकेनिक हूँ। अच्छा। जी जी। तो मुझे ये बताओ, अब आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? नहीं सर। तो तनख्वाह किससे अपील करना चाह रहे हो आप? वज़ीर आला इस टाइम हमारी मरियम नवाज साहिबा है, आप लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती, ज़रा बता दो, अपना मैसेज दे दो। सर बात ये है, मेरे कहने का मकसद ये है, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज तक मेरा यही मैसेज है और कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि गरीबों को हक दिलाया जाए। ख़ास तौर पर ये जो SHO, DSP, DAG और वो ये क्या कहते हैं सेक्टर 8 के जो मुलाजिम हैं, ख़ास से मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इन कंपनी के ऊपर जाकर
इनके पास वो सवाल जवाब किया जाए कि किसी गरीबों को आप ड्यूटियाँ कराते हैं, ड्यूटियाँ करा लेते हैं, आप उनको सैलरियाँ क्यों नहीं देते, वजह कोई? ड्यूटियाँ करवा लेते हैं, महीने महीने 2-2 महीने काम करवा लेते हैं, फिर तनख्वाह देते नहीं है। तनख्वाह देते नहीं है। वो बेचारे फिर इधर उधर जाने के बजाय थाने चले जाते हैं, थाने वाले भी नहीं सुनते। थाने वाले बस यही कह देते, थाने वाले क्या सुनेंगे? थाने वाले, हर थाने वाला जो सिक्योरिटी गार्ड को जो थाना लगता हो, फर्ज किया हम एक गार्ड्स हैं, ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, इनके पास अपने लाइसेंस नहीं होते, सही है ना? ये जो मेजर होते हैं, जनरल होते हैं, उन्होंने लाइसेंस दिए हुए होते हैं इन लोगों को, इन्होंने लाइसेंस उन लोगों से लिए होता है और ये कंपनियां खुद चला रहे होते हैं। आगे ये जो मेजर लोग हैं, ये मेजर लोग हर महीने अपना कंपनी से जो कंपनी चला रहा होता है प्राइवेट, उनसे ये अपना 1-1.5 लाख अपना कमीशन लेते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब कि आप क्या करते हैं, आपका काम क्या होता है सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी में सर मेरा काम यही है, अभी मैं शाही किले का गार्ड हूँ, नाइट का। मैं सारी रात जागता हूँ, सारी रात चक्कर लगाता हूँ, सारी रात राउंड लगाता रहता हूँ, मैं ड्यूटी करता रहता हूँ। आपके पास क्या होता है, मतलब कि क्या दिया होता है? मैं खाली हाथ होता हूँ, बस ऐसे सर खाली हाथ होता हूँ सर। जी। लो जी, इस जवान का मुतालबा वज़ीर आला से, CM साहिबा से है, मरियम नवाज़ है इस टाइम। मुतालबा ये है कि हमसे काम करवा लिया जाता है 2-2 महीने, 3-3 महीने। सिर्फ ये नहीं, और भी इसी तरह के और इनके भाई हैं जिनसे काम लिया जाता है, जो दूसरे शहरों से आए होते हैं लाहौर, जो प्राइवेट दफ्तर बनाकर सिक्योरिटी के बैठे होते हैं, वो सिर्फ काम लेते हैं इनसे 2-2, 3-3 महीने, लेकिन इनको तनख्वाहें नहीं देते हैं। ये बेचारे फिर जलील होते हैं, थाने जाते हैं, थाने वाले भी इनके बात नहीं सुनते, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना टाइम उनके पास होता नहीं है कि वो इस गरीब की बात सुने। गरीब है ना, जब थाने में जाहिर सी बात है ये हरे पीले नोट लगाएगा तो फिर जाके पुलिस वाले इनकी बात सुनेंगे, नहीं लगाएगा तो वो नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे वो रास्ता है जाओ। नोट हो तो हम लगाए, हमारे पास कहाँ से आए? हम किसी की चोरी थोड़ी करते हैं, हम किसी का डाका थोड़ी करते हैं। ये फिर जलील हम तो रिज़्क़ हलाल कमा के बच्चों को खिलाना चाहते हैं और ख़ुद भी रिज़्क़ हलाल खाना चाहते हैं, गरीब की रोटी खाना चाहते हैं। इसलिए फिर ये जलील हो जाते हैं बेचारे, जलील होकर वापस अपने गांव चले जाते हैं अपने बच्चों के पास। लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है इन जैसे भाइयों के साथ। इन जैसे भाइयों का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये है वाहिद नौजवान जिनको कोई और नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी करने के लिए अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ये सिर्फ लाहौर में आए होते हैं, दूसरे शहरों से आके यहाँ पे काम करते हैं। मुसाफरी काटना बहुत मुश्किल होती है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका भाई को इसका हक मिले। अल्लाह हाफ़िज़।